आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। कुछ दिन पूर्व उज्जवल मेश्राम की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके 8 आरोपी भंडारा जेल में है। वही मृतक की मां ने शासकीय रेस्ट हाउस में पत्रकार परिषद लेते हुए आरोप लगाया कि और 2 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। मृतक की मां मंजू मेश्राम ने बताया कि मेरा देवर प्रशांत मेश्राम जो कई दिनों से फरार है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरे बार बार बोलने पर भी पुलिस ने मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन बुलाकर प्रताड़ित किया। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से यदि रोज पुलिस स्टेशन बुलाए तो उस पर क्या बीती होगी। इस तरह प्रताड़ित किया और मासूम को क्या मालूम कि एक दिन उसे ऐसे हत्याकांड का शिकार होना पड़ेगा। मेरे बेटे की हत्या की गई, उसके आरोपियों को महज कुछ घंटे में पकड़ लिया, तो आप प्रशांत मेश्राम को क्यों नहीं पकड़ रहे? यदि हमें मालूम होता तो हम जरूर बताते, लेकिन हमें उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है। कितना बोलने के बावजूद भी पुलिस हो या कल्लू यादव के आदमी हमें बार बार परेशान कर रहे थे। मृतक की मां ने कहा कि अभी भी हमें धमकी मिल रही है। बोला भी था उसने कि बोले अपने लड़के को यहाँ से उठा के लेके चले जाओ, बोले नहीं तो उसका मर्डर हो जाएगा। तू मेरे को प्रशांत मेश्राम का एड्रेस लाके तो बोले मैं कल्लू भैया से रह के उसको क्या बोलता है, कल्लू भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारा धंधा चालू कर दो। मेरे मम्मी पापा की उन्होंने क्या से क्या नहीं किया, उन्होंने हर चीज गए, रेलवे में गए, हर चीज, उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो लोगों के पास में बोलते थे कि वो अपने चाचा को फाइनेंस करता है, फाइनेंस करता है और उसकी बेल लगाया। आप बताओ, 17 साल का बच्चा जो खुद अपने बाप को रोज 100 रुपए मांगता था, पापा मेरे को 100 रुपए दो, नाश्ता मंगाना, ये वो कहाँ से उसको फाइनेंस करेगा? और हमको अभी तक अगर हमको कुछ पता रहता तो हम पीएम का पता नहीं बताते क्या? हम अपने बेटे की जान भाई को मरने देते क्या? आज उनके वाइफ और भाई बोल रहे हैं कि वो अनफिट थे, लंगड़ाते कोर्ट जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल फिट था और बिल्कुल सही तरीके से वो कोर्ट जाके खड़े रहते थे। मेरे बेटे का मर्डर करके गए हुए है और पंकज यादव ने जब वहाँ से भवन से जब मेरे बेटे को मार रहे थे, भवन से फोन आया, उनकी पत्नी ललिता यादव कुमारी नगर की पार्षद है, वहाँ से उनको फोन गया था कि यहाँ पे मर्डर की बात चल, कॉल डिटेल मंगा। जैसे प्रशांत मेश्राम की हर कॉल डिटेल मंगाए गए थे, वैसे पंकज यादव की कॉल डिटेल मंगा कि उज्जवल मेश्राम के हाथ, मर्डर के हाथ में किस किस का हाथ है। हम ना तलवार से लड़ेंगे ना कोई चीज से लड़ेंगे, बस हम कलम से लड़ेंगे मेरे 17 साल के बेटे के लिए। मंजू मेश्राम ने कहा कि मेरा बेटा 10वीं में था, उसे पुलिस बार बार पुलिस स्टेशन में बुला रही थी। मैंने हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक महिला के जरिए इस मामले से मेरे बेटे का नाम हटाने के लिए एपीआई गराड को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इसके बावजूद मेरे बेटे को निर्दयता से मार दिया गया। उज्जवल की मां मंजू सरकार से सीआईडी की जांच की मांग कर रही है। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।